बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने तीनों जो होमोलोगस सीरीज हैं हाइड्रोकार्बन्स की, उनको डिटेल में डिस्कस किया, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और उन तीनों की रिएक्टिविटीज को अलग अलग डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट में इन्होंने उन तीनों की रिएक्टिविटीज को आपस में कंपेयर किया है और ये फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि इन तीनों में से सबसे रिएक्टिव क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन कौन सी है और लीस्ट रिएक्टिव कौन सी है। और ये जो ऑर्डर है ये अक्सर आपके एमसीक्यूज में आता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में ये ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। आपकी बुक में जो ऑर्डर लिखा हुआ है वो इसी तरीके से है कि सबसे रिएक्टिविटी ऑर्डर में अल्कीन सबसे टॉप पे हैं, फिर अल्काइंस हैं और देन अल्केन्स हैं। अब हम इसकी रीजन को एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास जो अल्कीन्स हैं वो सबसे टॉप पे क्यों हैं। अब हमारे पास ये जो हमारे पास ऑर्डर है उसको दो पॉइंट में पहले सम अप किया है कि अल्कीन्स और अल्काइंस ये दोनों वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन है, जिनके अंदर पाई बॉन्ड मौजूद है और जो अल्केन है उनके अंदर सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। और हमने ये पढ़ा कि पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है और ये एक रिएक्टिव बॉन्ड होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड एक हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इनर्ट बॉन्ड होता है। सो एक तो ये चीज यहां से क्लियर हो जाती है कि जिसमें सिग्मा बॉन्ड है वो तो लीस्ट रिएक्टिव होगा। इसका मतलब है अल्केन्स तो एक्सप्लेन हो जाते हैं इस तरीके से कि अल्केन्स के अंदर सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इनर्ट होता है। दैट्स व्हाई हमारे पास जो अल्केन्स हैं वो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे बिलो है, सबसे लोएस्ट है। अब इंपॉर्टेंट होता है अल्कीन्स और अल्काइंस का आपस में कंपैरिजन। और ये लास्ट जो कुछ लेक्चर थे अल्काइंस वाला उसमें मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस को डिस्कस किया था कि अल्काइंस लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अल्कीन। हालांकि हमने तो ये पढ़ा है कि अगर हम पाई बॉन्ड के हवाले से देखते हैं तो अल्कीन्स में एक पाई बॉन्ड होता है, अगर पाई बॉन्ड रिएक्टिव है तो अल्काइंस में दो पाई बॉन्ड होते हैं। दे शुड बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द अल्कीन्स। लेकिन वहां भी हमने इसकी रीजन को एक्सप्लेन किया था शॉर्टली, उसको एक दफा फिर मैं इलेबोरेट कर देता हूं कि हमने ये पढ़ा था कि जो अल्काइंस हैं उसके अंदर जो दो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एंड इट ड्रॉज द टू कार्बन एटम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं दो कार्बन एटम तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, लेस एक्सपोज होती है, स्ट्रांगली हेल्ड होती है। दैट्स व्हाई ये जो लेस एक्सपोज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है it makes the triple bond less reactive as compared to the alkene in which double bonded electrons are more exposed to be attacked। ठीक है, तो alkenes have more exposed pi bonds than alkynes, so they exhibit greater reactivities। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अल्कीन्स को मोर एक्टिव क्यों है अल्काइंस के मुकाबले में, तो सिर्फ आप एक यही लाइन लिख सकते हैं कि अल्कीन्स have more exposed pi bond than the alkynes, that's why they are more reactive as compared to the alkynes। so इस सारी डिस्कशन के बाद सम अप ये होता है कि अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं, देन अल्काइंस और लास्ट पे अल्केन्स आते हैं। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है यहाँ पे यूजेस ऑफ इथाइन। ठीक है, लेकिन इसी पॉइंट को यूजेस ऑफ एसिटाइलिन और यूजेस ऑफ अल्काइंस के हवाले से भी देखा जा सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इथाइन का ही दूसरा नाम एसिटाइलिन भी है और चूंकि ये दोनों जो नेम्स हैं ये बेसिकली हैं तो अल्काइन, दैट्स व्हाई हमारे पास इसको यही पूछा जा सकता है कि यूज ऑफ अल्काइन भी पूछें एप्लीकेशन, तो तभी आपने यही लिखना है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट यूज है एसिटाइलिन का, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम के अंदर यूज किया जाता है एसिटाइलिन को। और इस हाईली एनर्जेटिक एंड हीटेड फ्लेम को किस लिए यूज किया जाता है, फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ द मेटल। मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो एसिटाइलिन है इसका फ्लेम बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर वाला होता है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर द कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ द मेटल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। हमने पढ़ा था इथीन भी यूज होती है और एसिटाइलिन भी यूज हो सकती है फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड का हमने पढ़ा था कि जब हाइड्रेशन की जाती है अल्काइन की या एसिटाइलिन की, उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड बनती है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। तो जस्ट आप लिख सकते हैं वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड जस्ट लाइक एसिटाल्डिहाइड। एंड द लास्ट वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक रबर। तो ये जो यूज है इसका, ये वाला यूज और ये तीनों यूज ये तो सेम अल्कीन्स में भी है।
ठीक है, जस्ट थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हो गई। तो वहां भी हमने पढ़ा था पॉलीमर बनते हैं पीवीसी वगैरह, रबर वगैरह, ये वो। तो यहाँ पे भी क्या है, रबर और पीवीसी बाकी जो पॉलीमर्स हैं वो बन सकते हैं। सो इसको भी यूज किया जा सकता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पॉलीमर्स। तो ये हमारे पास था एप्लीकेशंस ऑफ अल्काइंस के हवाले से। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिएक्टिविटी के हवाले से या एप्लीकेशन के हवाले से, तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।